फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी, इमरान खान की कौम को मुबारकबाद। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 189 रोज गुजर चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रात कौम के नाम मुबारकबाद का पैगाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जारी किया गया। इमरान खान ने कहा, मैं अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा मान रखा। आपने इतनी बड़ी तादाद में निकलकर गुलामी नामंजूर का नारा साबित कर दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी है। कौम जश्न मनाए और शुक्राने के नवाफिल अदा करे। जबकि आज अडियाला जेल में इमरान खान से वकला ने मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान ने कहा, मिक्स अचार हुकूमत से मसाइल हल नहीं होंगे। 50 सीटों पर कोई कैसे हुकूमत बनाने का ऐलान कर सकता है? इदारों को अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। इमरान खान ने कहा, मईशत जमीन बोस हो चुकी है, सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, अब तमाम इदारे मुल्क के लिए सोचें। इमरान खान ने कहा है कि जहां जहां धांधली हुई उन जगहों पर अवाम पुरअमन एहतजाज करे। तहरीक इंसाफ की फतह को गुलामी नामंजूर के नाम करते हैं। कल रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। कायम मकाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ की फतह को गुलामी नामंजूर के नाम करते हैं। लोगों ने गुलामी को रिजेक्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त 170 सीटों की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से इतनी बड़ी तादाद में कौमी असेंबली की नशिस्तें जीती हो। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो गया है। पीटीआई की जीती हुई नशिस्तों को हरा दिया गया। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। बहुत जल्द वजीर आला के नामों का ऐलान करेंगे। पंजाब की आवाम को अवामी वजीर आला मिलने जा रहा है। इमरान खान की हिदायत पर जिन इलाकों में हमें हराया जा रहा है, वहाँ कल आरओ के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे। एहतजाज पुरअमन होगा। आपके पास डंडे नहीं, पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए। इमरान खान लीडर है, वही फैसला करता है और वही करेगा। अगले वजीर आजम का ऐलान भी इमरान खान करेंगे। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं। हम अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए आईन और कानून के मुताबिक हुकूमत बनाएंगे और जिम्मेदारियां निभाएंगे। इमरान खान जेल में भी मुकम्मल बाखबर वर्जिश करते रहे। चेयरमैन इमरान खान की वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान ने किसी दिन नहीं कहा कि थक गया हूँ या मुझे जेल से निकालें। हम समझते हैं ये मुकदमे खत्म होने चाहिए। सारे बेबुनियाद केसेस हैं। इमरान खान जिम करके ताज़ा दम होकर बाहर आए। उन्हें हर चीज से मुताल्लिक आगाही थी। इमरान खान 16 माह से क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि इदारों को मजबूत करना होगा। इमरान खान की 9 मई मुकदमात में जमानतें मंजूर। चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की रावलपिंडी और अटक में दर्ज 9 मई वाकयात के 12 मुकदमात में जमानतें मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। एटीसी प्रोसिक्यूटर ने केस मुलतवी करने की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी और रिकॉर्ड के मुताबिक जमानत की दरखास्त पर फैसला कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत करने से माजरत कर ली। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आज इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत से माजरत कर ली। आज फर्द जुर्म लगाई जानी थी। जज की बजाय अदालती अमला अब इमरान खान और बुशरा बीबी की हाजिरी लगाने के लिए अडियाला जेल जाएगा और आइंदा समाअत के लिए नई तारीख देगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अता तारड़ की कामयाबी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। करोड़ों रुपए के वोट खरीदने के बावजूद हार जाने वाले अलीम खान की जाली कामयाबी के ऐलान को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इसके साथ साथ 50,000 की लीड से हारने वाले दीगर नून लीगियों यानी नवाज शरीफ, मरियम नवाज और अता तारड़ की कामयाबी को भी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उधर कराची से खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामयाबी को भी सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। नून लीग को गुजरांवाला और फैसलाबाद में इबरतनाक शिकस्त। वैसे तो नून लीग लाहौर से भी बुरी तरह हार गई थी, हत्ता कि नवाज शरीफ भी अपनी सीट 40,000 की लीड से हार गए थे, लेकिन फिर आरओ बदलकर अपनी मर्जी का नतीजा हासिल कर लिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि फैसलाबाद और गुजरांवाला में या तो आरओज काबू में नहीं आए या फिर उम्मीदवारों ने वोट पर पहरा ठीक दिया। जो भी वजह हुई, नून लीग को अपने इन साबिका गढ़ कहलवाने वाले शहरों में इबरतनाक शिकस्त हुई। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह और गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर बुरी तरह हार गए। नताइज तब्दील करने के लिए दबाव। लिया के रिटर्निंग अफसर ने कौम से वफा निभा दी। लिया के डिप्टी कमिश्नर का गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जीत गए। लिया में आजाद जीत रहे थे, फिर डीजी खान के कमिश्नर डॉक्टर नासिर, जो बदजबान मशहूर हैं, उन्होंने फोन किया। शर्जील वट्टू डिप्टी कमिश्नर लिया को धमकी दी और कहा, आजाद जीत रहे हैं, इनका कुछ करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, जीतने दें, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुजीबुर रहमान शामी ने हकीकत बयान कर दी।
डिप्टी कमिश्नर को कौम की तरफ से सलाम। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में मुकम्मल नाकाम, तीसरे दिन भी मुकम्मल नताइज न दे सकी। आज तीसरा दिन है और हमें अभी फॉर्म 47 नहीं दिया जा रहा। ये हमारा बहुत ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं। मियां खुदादाद कलियार की NA 85 के RO दफ्तर के बाहर गुफ्तगू, कहा फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक का इलेक्शन की शफाफियत पर एतराज, तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ आलमी फोरम्स और अखबारात ने 8 फरवरी के इलेक्शन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा न लेने देने पर अफसोस है। सहाफ़ियों, मीडिया और मोबाइल सर्विसेज पर पाबंदी भी काबिल अफसोस है। पाकिस्तानी हुकाम इलेक्शन की तहकीकात करवाएं और नताइज के रद्दोबदल का नोटिस लें। DPO डेरा गाजी खान पर धांधली के इनकार पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। DPO डेरा गाजी खान अहमद मुहिउद्दीन ने कल धांधली से इनकार किया था और बाद में उनको नामालूम अफराद ने ऑफिस में तशद्दुद का निशाना बनाया। DPO लैया की तरह DPO डेरा गाजी खान को भी कौम सलाम पेश करती है। आलमी अखबारात में इमरान खान की जीत के चर्चे, मुबस्सिरीन शानदार कामयाबी पर हैरान। आलमी मुबस्सिरीन गुज़िश्ता 2 रोज से जेल में नाहक कैद इमरान खान की शानदार जीत पर तबसरे कर रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े अखबारात और मैगजीन्स में तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाले जुल्म के बावजूद इतनी शानदार फतह को कवरेज दी जा रही है। आलमी अखबारों ने नताइज तब्दील करने की कोशिश पर भी कवरेज दी और नवाज शरीफ की धांधली ज़दा सीटों पर जीत के बाद तकरीर पर भी तंजिया मजमून लिखे।